पाकिस्तान ने 5 इंतहाई मतलूब कमांडर्स को उड़ा दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आज बरोज जुम्मा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने यह कार्रवाई करके टीटीपी और इन खारजियों के पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 12 जून 2026। एक जानिब तो पाकिस्तान आलमी अमन के लिए फोर फ्रंट पे है। पाकिस्तान का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। इस्लामाबाद एग्रीमेंट की बाज़गश्त है। लेकिन इस सब के दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान अब ये पूरी दुनिया को बावर करवा रहा है कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है। हमारे एफसी के एहलकारों पर हमला हुआ, बुज़दिलाना वार किया गया। उस बुज़दिलाना वार में 6 एफसी के जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 3 जख्मी हुए, 7 लापता हुए। टीटीपी के खारजियों ने हमारे लापता जवानों की जो वीडियो है वो शेयर कर दी कि हमने इन्हें इगवा कर लिया है। उन्हें लग रहा था कि गालिबन ये कोई बड़ा कारनामा कर सकेंगे, उन्हें लग रहा था कि ये कोई मुतालिबात तस्लीम करवा लेंगे। उसका जवाब पाकिस्तान ने इस तरह से दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके 4 बड़े ठिकानों पर कार्रवाई करके इनके दर्जनों दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में घुसकर मारा, कार्रवाई की। और ऑपरेशन गजब लिल हक, जिसके हवाले से बहुत से लोगों को शायद ये गलत फहमी थी कि वो रुक चुका है, ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो जारी व सारी है। ये वाज़ेह मैसेज दे दिया। पिछले साल अक्टूबर में जब हमने अफगानिस्तान को ठोका था, अफगानिस्तान को मजा चखाया था, तो उस वक्त अफगानिस्तान भागा भागा कुछ मुस्लिम ममालिक के पास गया। इत्माम हुज्जत हुआ, तुर्की, कतर और सऊदिया ने मुज़ाकरात करवाए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये इर्रेशनल लोग हैं, पाकिस्तान जाने और ये तालिबानी रिजीम के बेवकूफ़ लोग जाने, पाकिस्तान जो करना चाहे कर ले। उसके बाद इस मरतबा ये चाइना के पास गए। इन्होंने चाइना को कहा कि देखें जी, आप भी हमारे साथ कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत करें। पाकिस्तान ने कहा मुज़ाकरात टॉप लेवल पे नहीं, जूनियर लेवल पे होंगे। हमने अपनी एक मोफा के अफसर को भेज दिया। हमने कहा ठीक है, 5 दिन बैठ के मुज़ाकरात करो, अगर इंसान के बच्चे बनते हैं तो ठीक है। अलबत्ता बहुत से लोगों ने यह तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान इन्हें बख्श देगा, पाकिस्तान इनके ऊपर रहम खाएगा, पाकिस्तान जो है वो अब गजब लिल हक जो है ऑपरेशन शायद चाइना ने कह दिया तो जारी नहीं। तो हमने 3 दिन पहले स्ट्राइक्स करके और पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात ने इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया। SPR ने, वजारत इत्तलात की तरफ से स्टेटमेंट पूरी दुनिया को जारी कर दी गई, दुनिया भर के मीडिया को जारी कर दी गई, क्योंकि स्टेट ने अब यही नया नॉर्मल जो है ये लेकर चलना है। अब नाज़रीन इकराम, आज जुमे की नमाज के दौरान भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उसकी डिटेल्स और पाकिस्तान की कार्रवाई की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अच्छा, अब इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम एक और IED ब्लास्ट जो है वो हुआ है और ये खेड़ो खेल का एरिया है, लकी मरवत जिला खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में। और यहां पर जुम्मे की नमाज के दौरान इन खारजियों ने यह दहशतगर्दी का हमला किया। इनका मजहब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और ये इंतहाई घटिया किस्म के जो दहशतगर्द हैं, इन दहशतगर्दों ने जिस तरह से ये कार्रवाइयां की हैं, ये कार्रवाइयां सबके सामने हैं। और अब एक नया नॉर्मल है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर हमले का जवाब अफगानिस्तान में घुसकर इन दहशतगर्दों के ठिकानों को हिट करके दिया जाएगा। और हमारे हमले जो हैं वो बिला वजह नहीं होते। हमारे पास मारखोर की इंटेलिजेंस होती है, हमारी ISI की पेनिट्रेशन है, ग्राउंड इंटेलिजेंस है, हमारे ISI के ऑपरेटिव्स और जो एजेंट्स हैं वो पता नहीं कुछ तो ऐसे हैं जो इनके साथ साथ हैं। मतलब अगर ये अपनी बिलों में जिनमें घुसे बैठे हैं, वहां पे इन्हें डर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन आकर आग बरसाएंगे, तबाही मचाएंगे और इन्हें वासिले जहन्नुम कर देंगे, ये हवा में तहलील हो जाएंगे। तो ये वहां से भाग के जिन मकामात पर छुपने के लिए जाते हैं, इन्हें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास उनकी भी इंफॉर्मेशन है। हमने इनके ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाया, हमने परसों इनके एमिनेशन डिपोज को उड़ाया, हमने इनके टॉप के कमांडर्स को उड़ाया। बाद में अफगानिस्तान के अपने मकामी जराए ने हमें यह तस्दीक की कि पाकिस्तान जो है उसने इस पूरे के पूरे मामले के अंदर बड़े अहम तरीन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। अब सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन कराम के ये जो लकी मरवत के अंदर खुदकुश हमला हुआ है, इसमें 3 लोकल्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के 3 शहरी जो कि नमाज पढ़ रहे थे वो शहीद हुए। जुमे की नमाज सजदे में गिरे हुए ये नमाजी थे।
और 4 जो हैं वो जख्मी हुए। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि लोकल्स जो हैं उन्होंने यहां पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने एक टीटीपी के खारजी को मौके पर जब देखा कि इस खुद को हमला आवर का सहूलतकार है तो लोगों ने उसे जाकर ठोका और मारा। तो लोग जो हैं वो भी इस वक्त अच्छे खासे तपे हुए हैं। एवरीवन नोज दैट कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन चाहते हैं। ये अमन जरगे जो होते हैं, ये जो अमन के लिए उनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, तो ये अमन क्यों हो रहा है? ये अमन इसीलिए हो रहा है ना कि अमन की ख्वाहिश किसके खिलाफ है? दहशतगर्दी और अमन क्या एक इक्वेशन में रह सकते हैं? कतन भी नहीं रह सकते, ये सारी दुनिया को पता है। तो ये एक अहम तरीन चीज है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक और कार्रवाई के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने हैं नाज़रीन कराम। अफगानिस्तान का सूबा है कुनड़ और इस सूबे कुनड़ का जिला है शल्तन। शल्तन जिले के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है। पाकिस्तान एयरफोर्स कहर बनकर इन दहशतगर्दों पर आई है और भारत की ये ठिकाने, मैं इन्हें टीटीपी का सेंटर नहीं कहता, मैं इन्हें अफगानिस्तान का सेंटर नहीं कहता, ये अफगानिस्तान की सरजमीन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अजित दोवल के सेंटर्स हैं। ये अजित दोवल के दहशतगर्द कैंप्स हैं और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने शदीद बमबारी की है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंतहाई प्रिसीजन इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की हैं जिनमें बिल्कुल सिविलियन कैजुअलिटी 0% हम रखते हैं ताकि किसी इनोसेंट को नुकसान ना पहुंचे। इन दहशतगर्दों का तो दीन ईमान नहीं है, ये तो नमाजियों को, आम लोगों को शहीद करते हैं। बट पाकिस्तान इज अ प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेज हैं। हमारी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। पिछले साल सबने देख लिया हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को। तो हमले में कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 23 टोटल जो लोग हैं वो मारे गए हैं और इन 2 दर्जन के करीब दहशतगर्दों के वासिले जहन्नुम होने की इतलात है। देखें, एक दहशतगर्द को मारना तो सिर्फ एक कार्रवाई के वाले से चीज होती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो इस सारे मामले के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में अगर आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो बड़ी कार्रवाई ये होती है कि आप किसी कमांडर को वासिले जहन्नुम करें, आप किसी कमांडर को एलिमिनेट करें। क्योंकि जब आप एक दहशतगर्द को मारते हैं, एक दहशतगर्द जंगजू को एलिमिनेट करते हैं, तो इसका मतलब है आपने एक दहशतगर्दी के वाक़े से, एक खुदकुश हमले से अपने वतन अजीज को बचा लिया। 23 हमने इनके दहशतगर्द उड़ा दिए। लेकिन जब आप एक कमांडर को उड़ाते हैं तो इसका मतलब है आप एक पूरा लिंक तबाह कर देते हैं, आप एक पूरा नेटवर्क उड़ा देते हैं, आप भारत के एसेट को उड़ा देते हैं, आप भारत की इन्वेस्टमेंट के सर चढ़ जाते हैं। क्योंकि इंडिया या रॉ या कोई भी दुश्मन एजेंसी वो इन जंगजुओं के साथ डायरेक्ट लिंक में नहीं होती। उनका लिंक वो एक खारजी कमांडर होता है, वही तालिबानी रिजीम के साथ लाइजॉन कर रहा होता है, वही इंडिया के साथ, वही पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बना रहा होता है। तो इस सब के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि अब एक हार्ड स्टेट बन के उभरा है, ऑपरेशन गजब हक में हमने इनके तकरीबन 2 दर्जन 23 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम कर दिए अभी, और 5 बड़े दहशतगर्द कमांडर पाकिस्तान की तरफ से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने यह बड़ी कार्रवाई की है और एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे मरहले पर जब पाकिस्तान उभर कर सामने आया है, एक बड़ी ताकत के, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर नजरें जमाए हुए है। आई पर्सनली थिंक कि दिस इज समथिंग ह्यूज, दिस इज मैसिव। इसके इंप्लीकेशंस, इससे अक्रॉस द बोर्ड एक मैसेज गया है इंडिया को, पूरी दुनिया को, सबको, अफगानिस्तान को, कि हम अमन भी करा सकते हैं, हम दुनिया की जंगें टलवा सकते हैं, लेकिन जब बात हमारी सलामती पर आएगी, जब बात पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों पर आएगी, आप खुद को हमला करेंगे हमारे नमाजियों पर, आप हमारे बहादुर पश्तूनों को इस तरह से सजदे की हालत में शहीद करेंगे, तो उसके जो असरात हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको उसका निशाना बनना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।